गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1। चैप्टर नेम इज़ रियल नंबर और आज उसका लेक्चर 3 है। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर। मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जितने भी वो पूछे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही फाइंड आउट करना है। आपसे कहे फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर्स तो आपको 2 फाइंड आउट करने हैं, 3 कहे तो 3 फाइंड आउट करने हैं, 4 कहे तो 4 फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की वो हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो कल टॉपिक कवर किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, वो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो अगर वो पूछे, मैंने आपको कल दिया था कि 3/2 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से 3/2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो क्या करना था आपको, सबसे पहले इसके होल पार्ट और रैशनल पार्ट को अलग कर लेते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1:1/2। 1:1/2 का मतलब है 1 + 1/2। 1:1/2 इज मोर देन 1। और ये जो है ये इसका होल पार्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये इसका होल पार्ट है। और ये वाला जो रैशनल नंबर्स जो है वो इसका रैशनल पार्ट है, रैशनल पार्ट। ओके बच्चों, अब फिर क्या करते हैं आपके एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे आप। जस्ट लाइक ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लिया है, इसके मिड पॉइंट पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वैसे मान लेंगे 0। राइट साइड में इसे पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में इसको नेगेटिव लेंगे और इनके कॉलम बना लेंगे इक्वल 1 2 3। इधर में 1 2 3, यहाँ लिखेंगे आप 0.1 2 3, ऐसे यहाँ पर -1 क्योंकि माइनस की तरफ है, -1 -2 एंड -3। ठीक, जैसा कि आपने कल किया था। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, 1 + 1/2। मतलब यहाँ तक तो आएगा 1, इसके बाद 1/2। 1 से 2 की तरफ आप जब चलेंगे, 1 से 2 कॉलम में जब आप चलेंगे तो इसके 2 पार्ट्स करने हैं। मैंने आपको बताया था पार्ट्स करने होते हैं उसके, और पार्ट्स कितने करने होते हैं ये पता लगेगा आपको यहाँ से कि जो डिनोमिनेटर है जितना भी होगा अगले कॉलम के उतने ही पार्ट करने होंगे इक्वल। ओके, तो 1 से 2 की कॉलम के आपको 2 पार्ट करने इक्वल, तो आपने यहाँ एक लिखा दिया और लगा दिया इस पॉइंट को P, लिख दिया इस पॉइंट को P नोटिफिकेशन दे दिया या डिनोट कर दिया P से। ठीक, तो एक पार्ट हो गया 1 से P और दूसरा पार्ट हो गया P से 2, 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो गया। ठीक, अब इन दोनों पार्ट्स में से कितने पार्ट लेने हैं आपको ये बताएगा ऊपर वाला टर्म, नोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर बताएगा आपको कितने पार्ट्स करने हैं, लेकिन उस पार्ट्स में से लेने कितने पार्ट है वो आपको बताएगा नोमिनेटर। ये कितने पार्ट लेने, 1, तो 1 से P एक पार्ट, P से 2 दूसरा पार्ट। तो आपको लेना एक पार्ट है तो आप यहाँ लीजिएगा एक पार्ट। तो 1 से P इज 1/2 और 0 से 1 इज 1। तो 1 + 1/2 इज 1:1/2, that is 3/2. This is the representation of rational number on the number line. Simple, कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर या 2 नंबर। यहाँ पर रैशनल नंबर भी ना लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी चलेगा। ओके, ठीक। अब क्या है, इसके 2 मेथड हैं। मेथड 1 विच इज कॉल्ड मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड, ठीक है बच्चों, मिड वैल्यू मेथड। मेथड 1 इज व्हाट, मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड क्या कहता है कि किन दो के बीच में आपको
टू रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर आपके पास होंगे। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है x और दूसरा रैशनल नंबर है y। इसके बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में, द रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज x प्लस बाई बाई 2। बहुत सिंपल है रैशनल नंबर्स को निकालना, ठीक है। जो भी दो नंबर आपको दे रखे होंगे, मान लीजिए वो x और y हैं, जो भी दो नंबर आपको दे रखे होंगे मान लीजिए वो x और y हैं, और उन दोनों के बीच में आपको अगर रैशनल नंबर निकालना है तो वो होगा x प्लस बाई बाई 2। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहला रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। ये जो मिड वैल्यू मेथड है ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन ये एप्लीकेबल होता है जैसे कि आपको एक रैशनल नंबर निकालना है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 2 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 5 निकालने हैं तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 रैशनल नंबर्स निकालिए तो बेटा ये मेथड तो ईजी है लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए एक और मेथड आता है, ठीक है। वो एन टर्म्स तक निकालने के लिए एक और मेथड है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में। पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं। किस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4 रैशनल नंबर्स निकालने होंगे, ओके, ठीक। तो बात करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन ले लेते हैं एक, उसके माध्यम से हम बात करेंगे। तो मिड वैल्यू मेथड यूज करके, मेथड आप दोनों कहीं भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 1, 2 या 3 या 4 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं तो आप मिड वैल्यू मेथड प्रेफर करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर 4 या 5 से ज़्यादा आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो आप एन टर्म्स यूज करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/14। कितना निकालना है? फाइंड द रैशनल नंबर between 3/7 and 5/14 sorry। फाइंड द रैशनल नंबर, लिखा हुआ नहीं है कितने निकालने हैं, लेकिन जब लिखा हुआ नहीं है कितने निकालने हैं तो आप मतलब 1 रैशनल नंबर निकालेंगे। लिखा हुआ फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर तो 2 निकालेंगे, 3 लिखा हुआ 3 निकालेंगे, 4 लिखा हुआ 4 निकालेंगे, क्लियर। जब कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे कि ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/14, तो आप एक रैशनल नंबर निकालेंगे, क्लियर। कैसे निकालेंगे? लेट माना x इज इक्वल्स टू 3/7 एंड y इज इक्वल्स टू 5/14, ठीक। देन द रैशनल नंबर between x and y is x plus y by 2, ठीक। x plus y by 2, x कितना है 3/7 प्लस y कितना है 5/14 डिवाइडेड बाई 2, ओके, ठीक। आइए डिवाइडेड बाई 2 तो लिखिए पहले, उसके बाद ऊपर की टर्म सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 14। 7 और 14 का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आएगा 14। कैसे निकालते हैं एलसीएम आप जानते ही होंगे। यहाँ आप दोनों डिजिट लिखेंगे 7 एंड 14, 7 एंड 14 दोनों डिजिट लिखिए, ठीक है। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए जैसे भी होंगे। 2 7 तो जाएगा नहीं तो 7 ऐसे ही आएगा, और 2 7 जो 14 तो 7 से जाएंगे इस 1 एंड 1, ठीक। तो फैक्टर कितने हो गए इसके 1 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14। तो एलसीएम जो आएगा इस कॉमन फैक्टर वो आएगा 14। तो 14 आपने एलसीएम निकाला इसका। उसके बाद क्या करते हैं, क्या करेंगे कि 7 को देखेंगे ये कितनी बार गया।
7 2 जा 14, तो 2 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस यहाँ देखेंगे 14 है, यहाँ भी 14 है, तो 1 टाइम गया तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5। ठीक, आइए जो टर्म्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 5 इंटू 1 इज 5 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 प्लस 6 इज 11 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि अगर लिखा हो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a डिवाइडेड बाई b c हो जाता है। ठीक, अगर लिखा हो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है c वो ऊपर पहुंच जाती है a के साथ, a इंटू सी बाई b। ये याद रखना बच्चों आप, ये इंपॉर्टेंट है बात। ठीक, ओके, तो आइए, तो क्या है ये 11 डिवाइडेड बाई 14 और फिर डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, ये वाली टर्म लग रही है ना, तो क्या होगा, a तो ऊपर रहेगा, b जो है 14 वो c के साथ में नीचे पहुंच जाएगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14, तो क्या आएगा आंसर इज 11 डिवाइडेड बाई 28। अगर ये और कट सकता है और सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही इसको रहने देंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे आप, द रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/14 इज दिस वन, और फिर नीचे लिख देंगे लाइन में क्या, 3/7 डॉट, जहां आपको निकालना था 5/14, और इसकी जगह आप लिख देंगे 11 डिवाइडेड बाई 28। ये जो है रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच का। ओके, इतनी सी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो फर्स्ट रैशनल नंबर आप निकालना सीख गए। ठीक, कुछ नहीं करना, दोनों रैशनल नंबर्स को आप जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करेंगे 2 रैशनल नंबर्स की। फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे आगे। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 8/3, या कोई और सा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2। तो ये 2/3 और 8/3 के बारे में बात करते हैं। तो फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 8/3, राइट? 2/3 एंड 8/3, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि नीचे के जो टर्म्स हैं दोनों 3 हैं, एलसीएम जो है लेने की जरूरत नहीं ज़्यादा। ओके, ठीक, तो क्या करेंगे, आंसर, ठीक, लेट x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड y इज इक्वल्स टू 8/3। आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहां लिख लेते हैं x मतलब 2/3 और 2 टर्म छोड़ देंगे आप, और 8/3, इन दोनों के बीच में 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। जो भी निकलेंगे हम यहां लिख देंगे। ओके, ठीक है, तो आपने माना जो पहला रैशनल नंबर है उसे मान लीजिए x, और दूसरा रैशनल नंबर है उसे मान लीजिए y, और फर्स्ट रैशनल नंबर अब आप निकालेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर
बिटवीन 2/3 एंड 8/3 इज क्या? x प्लस y/2। तो x क्या है? 2/3, y क्या है? 8/3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ठीक, आइए आगे। दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3। ठीक, ऊपर कितना बचा? 2 + 8 और डिवाइडेड बाई 2। 2 + 8 इज 10 डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये फिर से टर्म वही वाली आ गई, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। तो b जो है वो c के साथ पहुंच जाएगा। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज 10 डिवाइडेड बाई 6। 10 डिवाइडेड बाई 6। पहला रैशनल नंबर आपको क्या मिल गया? 10 डिवाइडेड बाई 6। पहला जो रैशनल नंबर मिल गया आपको 10 डिवाइडेड बाई 6 मिल गया। ठीक, अगर बच्चों इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 6 इज 5 डिवाइडेड बाई 3। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है बच्चों, तो पहला रैशनल नंबर आपको मिल गया 5 डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा अगर 5 डिवाइडेड बाई 3 लिया है तो यहां पर भी 5 डिवाइडेड बाई 3 ही लेंगे। ठीक है, ओके। तो या तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर आपने निकाला है ये, ठीक है, सेकंड रैशनल नंबर आपको और निकालना है। तो या तो आप इन दोनों को लेकर निकाल लीजिए इनके मिड का, या आप इन दोनों को लेकर निकाल लीजिए इनके मिड का, जैसा भी आप करना चाहें। रैशनल नंबर दोनों ही होंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो बात करते हैं, हम ले लेते हैं इन दोनों को, इक्वल इक्वल हो जाएंगे। हम ले लेते हैं इन दोनों को। तो नेक्स्ट के लिए ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक, अब क्या लिखेंगे आप? वो टर्म आप यहां लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब आप लेंगे इन दोनों, कंसीडर क्या करेंगे? कंसीडर x इज इक्वल्स टू 5/3 एंड y इज इक्वल्स टू 8/3। अब आप करेंगे इन दोनों को कंसीडर। अगर आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालते तो x ये होता, y ये होता। क्योंकि आप निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर, तो x ये है, y ये है। जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे मान लीजिए x, इसे मान लीजिए y। ओके, नाउ रफ करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। नाउ सेकंड रैशनल number between 5/3 and 8/3 is क्या होगा? x प्लस y बाई 3, x प्लस y बाई 2, सॉरी 2। तो x कितना है? 5/3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लीजिए, 3 है, एलसीएम 3 आ जाएगा। 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। Okay, now 8 and 5 is 13, प्लस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 3 डिवाइडेड बाई, ये जो 3 है इसके साथ पहुंच जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपको 13 डिवाइडेड बाई 6। 13 डिवाइडेड बाई 6। तो 13 डिवाइडेड बाई 6 द सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 8/3। यहां पर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 6। कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो ये जो होगा आपका आंसर होगा कितने रैशनल नंबर? 2। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इजी ना निकाल के
इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या आएगा बच्चों? 2/3 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जो आएगा वो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज 7 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम इन दोनों के बीच में निकालते तो ये रैशनल नंबर आता 7 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, ओके बच्चों। अब 3 रैशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं कि 3 रैशनल नंबर्स कैसे निकाला जाएगा। चलिए बच्चों, निकालना ऐसे ही है जैसे कि हम बता रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। ओके बच्चों, चलिए 3 रैशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। 3 रैशनल नंबर्स की आइए, तो फाइंड आउट द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स ले लेते हैं हम, 2 नंबर्स ले लेते हैं। फाइंड आउट द 3 रैशनल numbers between 1/2, सॉरी एक माइनस के ले लेते हैं हम, एक माइनस के डिजिट, -3/5 एंड 2/7, 2/7 माइनस के 3/5 एंड 2/7। ओके, अब ये तो आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 3 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में। करेंगे वैसे ही, जब फर्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे रैशनल नंबर तो इसको x मानेंगे, इसको y। आइए, लेट x इज इक्वल्स टू -3/5 एंड y इज इक्वल्स टू 2/7। पॉज करें। ठीक है, आइए नाउ फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 2/7 is x प्लस y/2। x क्या है? माइनस के 3/5 प्लस y क्या है? 2/7 डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप क्या करेंगे, जो भी ऊपर वाली टर्म में जो भी डिनोमिनेटर टर्म्स हैं उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे आप। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, वही दोनों डिजिट्स को लिखेंगे आप इस तरीके से और फैक्टर कर लेंगे। 2 से जा रहा है, डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल है नहीं, फिर उसके बाद 4 से डिविजिबल है नहीं, कोई भी टर्म 5 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि एक 5 है, तो 5, 1 एंड 7। उसके बाद अकेली संख्या बची 7, तो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो क्या बचा? फैक्टर क्या आ गए? 1 इंटू 5 इंटू 7, 1 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो इसका कितना हो गया ये? 35। तो एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 35। ओके, नाउ 35 करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना है आप, तो 35 एलसीएम आ गया। ओके, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आ गया। ठीक, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ। ठीक, या कुछ ऐसा समझिए कि आपका एलसीएम आया 35, तो 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे आप, इसको कितना आएगा? 7 टाइम, तो ऊपर वाली टर्म में 7 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के 3 इंटू 7, राइट, प्लस इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 7,
इसमें डिविजिबल है, राइट? कितने टाइम्स? 5 टाइम। तो ऊपर वाली संख्या में 5 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 7 इंटू 3 इज 21, वो भी माइनस का, प्लस 2 इंटू 5 इज 10 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सॉल्व कर लीजिए। आइए, माइनस के 21 प्लस के 10 कितना बचा? माइनस के 11 डिवाइडेड बाई 35 और डिवाइडेड बाई 2। अगेन माइनस 11 डिवाइडेड बाई, ये जो टर्म है ये 2 के साथ चली जाएगी। 35 इंटू 2 इज माइनस 11 डिवाइडेड बाई 70। तो माइनस 11 डिवाइडेड बाई 70 इज द फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन these two. Minus 11 divided by 70 is the first rational number between these two. Okay? चलिए, तो आप लिख देंगे यहां पर -3 डिवाइडेड बाई 5 एंड इन दोनों के बीच में 11 डिवाइडेड बाई 70, फिर कोमा 2 डिवाइडेड बाई 7। तो इन दोनों के बीच में पहला रैशनल नंबर आ गया माइनस के 11 डिवाइडेड बाई 70। दूसरा रैशनल नंबर आप निकालना चाहें तो बेटा इन दोनों का निकाल लीजिए, और ना निकालना चाहें इन दोनों का तो इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं इन फर्स्ट टू टर्म्स को, इसे मैं कंसीडर करूंगा x और इसे मैं कंसीडर करूंगा y। तो सेकंड रैशनल नंबर मुझे निकालना है, तो यहां लिखेंगे क्या? अगेन द रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -11 डिवाइडेड बाई 70 इज व्हाट? x प्लस बाई वाई 2, x प्लस बाई वाई 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे आगे। सॉल्व कर लेते हैं। x क्या है? ये क्या है? ये -3/5 प्लस और फिर माइनस के 11/70। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे? -3/5 एंड -11/70 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे, इन दोनों का 70 एंड 5 का, तो आएगा 70। तो कितना आएगा? 70। नहीं समझ में आया तो आप चेक कर लें। टू से कट रहा है, राइट? 2 5 इंटू 35। फिर 3 से कट रहा है, नहीं 5 से कट रहा है, 5 इज 1 एंड दिस इज 7। फिर 7 से कटेगा 1 एंड 1। तो फैक्टर कितने आएंगे बच्चों? 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 5 इज 10 इंटू 7 इज 70। तो एलसीएम कितना आएगा? 70। तो 70 आपने एलसीएम ले लिया। ठीक, एलसीएम ले लिया 70। उसके बाद क्या किया कि इसको देखा कितना है? 5। इसका इसमें भाग देंगे, आप डिवाइड करेंगे। कितने टर्म्स जाएगा? 12 पंजे 60, 14 पंजे 70, 14 टाइम। तो 14 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें। ओके, -3 इंटू 14, फिर -11 और ये कितना है? 70। ये कितना है? 71 टाइम 1। बहुत सिंपल है। आइए 2 करेंगे नीचे डिवाइड, उसके बाद ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे। तो 14 3 जा 42, -42 एंड -11 डिवाइडेड बाई 70, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस, दोनों माइनस के हैं तो एडिशन होगा। -53
डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या होगा, यही 70 उठ के नीचे इसके साथ चला जाएगा, इस माइनस 53 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 2 इज वॉट, माइनस 53 डिवाइडेड बाई 140। सेकंड रैशनल नंबर आपको क्या मिल गया, माइनस के 53 डिवाइडेड बाई 140, माइनस के 53 डिवाइडेड बाई 140। किन किन के बीच में निकाल रहे थे आप, इन दोनों के बीच में। तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो पहला रैशनल नंबर आपको क्या मिला था बच्चों, माइनस के 11 डिवाइडेड बाई 70 एंड 2 डिवाइडेड बाई 7, पहला रैशनल नंबर मिला था ये। उसके बाद इन दोनों के बीच में आपने रैशनल नंबर निकाला है, तो क्या मिला, माइनस के 53 डिवाइडेड बाई 140, ठीक। और अब आप निकाल लीजिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसे मान लीजिए x, इसे मान लीजिए y, तो आपको तीसरा रैशनल नंबर मिलेगा। तीन ही तो निकालने हैं, तो तीसरा मिलेगा रैशनल नंबर। आइए देखते हैं, इसे भी आप हटा दीजिए। फिर अगेन रैशनल नंबर आप लिखेंगे किस किस के बीच में बच्चों, माइनस 11 बाई 70 एंड 2 बाई 7 के बीच। ओके, आप जिसके बीच में चाहे उसके बीच में निकाल लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए तीसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच की। तो माइनस 11 डिवाइडेड बाई 70 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 70 एंड 7 का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आएगा, 70, ठीक, 70 एलसीएम आएगा। ओके, अब जब एलसीएम 70 आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इसके भी नीचे क्या है, 11 डिवाइडेड बाई 70, 70 1 टाइम जाएगा, तो माइनस के 11 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू क्या है 7 जब इसमें डिविजिबल है 10 टाइम, तो 10 मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर। ओके, सॉल्व कर लीजिए। 2 एलसीएम दोनों का 70, यहां से माइनस के 11 प्लस 20, तो माइनस के 11 प्लस 20 प्लस के 9 बचेगा। आइए, तो 9 डिवाइडेड बाई 70 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 9 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 2 इज कॉल्ड 9 डिवाइडेड बाई 140, 9 डिवाइडेड बाई 140, कितना 140। अगर और सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिखेंगे, और फिर लिखेंगे आप क्या, ये टर्म फिर से। तो इन दोनों के बीच में कितना आया, 9 डिवाइडेड बाई 140। तो ये 3 आपको रैशनल नंबर मिले जो इन दोनों के बीच में थे, ये 3 रैशनल नंबर। तो फिर लिखेंगे आप फाइनल कंक्लूजन, द 3 रैशनल numbers between minus 2 by 3, 3 by 5, minus 3 by 5 and 2 by 7 is क्या है, minus 53 divided by 140, comma, minus 11 divided by 70, comma, 9 divided by 140 is your आंसर। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब अपनी बुक्स में एक्सरसाइज नंबर 1 में आप जाइए और वहाँ पर जितने भी जो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं उनके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स बचते हैं, जितने भी सवाल बचते हैं, वो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक। और एक और इन्फॉर्मेशन, आप अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।